कुछ समय पहले की बात है, बायजूस को लेकर मार्केट में बात चलना शुरू हुई कि इनका जो अब एक पूरा का पूरा बबल बना हुआ था, वो फूटने का समय आ गया है। दरअसल खुद को एक सबसे बड़ी एजुकेशन कंपनी बताने वाली कंपनी अब खात्मे की तरफ बढ़ चुकी है। इनके ऊपर भयंकर लोन है, सैलरीज ये दे नहीं पा रहे हैं और तरह तरह की बातें मार्केट में चलने लगी, जिससे कि बायजूस की जो आने वाला समय था, वो भी और ज्यादा कठिन होता चला जा रहा था। और अब जो खबर निकल कर आ रही बायजूस के लिए, वो उसके लिए और भी ज्यादा चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल एडुटेक कंपनी बायजूस कभी देश की सबसे दौलतमंद स्टार्टअप्स में से एक गिनी जाती थी, लेकिन अब उसका नकदी संकट और ज्यादा गहराता जा रहा है। हालात ये है कि स्टाफ की सैलरी देने के लिए फाउंडर रविंद्रन बायजू को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा है। वहीं पैसे जुटाने के लिए उनके परिवार की संपत्ति भी दांव पर लग चुकी है। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के हवाले से खबर दी जा रही है कि भारी नकदी संकट से जूझ रही स्टार्टअप कंपनी बायजूस के पास अपने स्टाफ की सैलरी देने तक के पैसे नहीं है। इसलिए कंपनी के फाउंडर ने न सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बल्कि उनके परिवार के सदस्यों के नाम की प्रॉपर्टी की भी गिरवी रखकर पैसे जुटाने का रास्ता निकाला है। रविंद्रन बायजू के परिवार के पास बेंगलुरु में 2 मकान है। इसी के साथ एक गेटेड सोसाइटी एम्प्लिसॉन में उनका विला निर्माणाधीन है। उन्होंने अपनी इस संपत्ति को करीब $1.25 मतलब करीब 100 करोड़ रुपए उधार लेने के लिए गिरवी रखा है। बायजूस को अपनी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड 15,000 एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है। कभी बायजूस रविंद्रन की नेटवर्थ $5 अरब मतलब करीब 41,715 करोड़ रुपए होती थी। अब उन्होंने निजी स्तर पर $40 करोड़ का लोन लिया है। कंपनी में अपने सारे शेयर्स भी वो गिरवी रख चुके हैं। बायजूस का कैश फ्लो पूरी तरह से हिल गया है। कंपनी स्टाफ की छटनी से लेकर नए सिरे से फंड जुटाने तक की कोशिश कर चुकी है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा लेन देन कानून के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर उसे ईडी की जांच का भी सामना करना पड़ रहा है। यह मामला करीब 9,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। इन सबके चलते कंपनी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। बायजूस के कामकाज के तरीकों को लेकर इसके इन्वेस्टर्स भी शिकायत कर चुके हैं। कई बोर्ड मेंबर्स इस बारे में अपनी आपत्ति जता चुके हैं। कंपनी ने अपने कई साल के बही खातों का ऑडिट तक नहीं कराया है। वहीं मौजूदा समय में 2023-24 वित्त वर्ष चल रहा है, जबकि कंपनी ने 2020-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तैयार नहीं करवाए। इस बीच कंपनी के फाउंडर किसी तरह कंपनी को चलाते रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में अब बायजू रविंद्रन के अपना घर गिरवी रखने की खबर आई। बायजूस ने अमेरिका के डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म का भी अधिग्रहण कर लिया है। अब इसे करीब 3337 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी। हालांकि इस बारे में बायजू रविंद्रन या बायजूस की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की माली हालत इस समय बायजूस की चल रही है, अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। दरअसल बायजूस ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी है और जब कोविड चल रहा था तब इस कंपनी ने बहुत तेजी से ग्रोथ देखी थी। और सिर्फ बायजूस ही नहीं बल्कि इसके जैसी जितनी भी तमाम कंपनीज थी, उन सभी ने कोविड के समय पर बहुत तेजी से ग्रोथ देखी थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन स्टडीज का ही दौर चल रहा था। लेकिन एक बार जैसे ही कोविड की वेव्स खत्म हुई, कोविड का खतरा कम हुआ, लगातार एक बार फिर से लोगों ने अपने बच्चों को फिजिकली पढ़ाने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि ऑनलाइन में उनको वो माहौल नहीं मिल पा रहा था। और बस वहीं से बायजूस की गाड़ी बिगड़ना शुरू हो गई और कुछ गलत डिसीजंस ने इसके ऊपर सोने पे सुहागा काम कर दिया। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।